बच्चों, आज विद्युत चैप्टर के अंतर्गत विद्युत परिपथ आरेख के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले समझना होगा आरेख क्या होता है, आरेख किसे कहते हैं, आरेख से आप क्या समझते हैं। देखो, किसी सूचना को रेखा की मदद से द्विविमी टू डायमेंशनल ज्यामिति में सांकेतिक अभिव्यक्ति को आरेख कहते हैं। उदाहरण के लिए ये वृत्त का साइन है, प्रतीक है, जिसको हम वृत्त का आरेख कहेंगे। ये चतुर्भुज का आरेख है। इसी तरह से बहुत सारे आरेख होते हैं। कुछ बच्चे द्विविमी का मतलब नहीं समझ रहे होंगे। उनको समझाने के लिए ये बीमा क्या है, तो बीमा को अंग्रेजी में डायमेंशन कहते हैं। ये 3 होते हैं। किसी भी पदार्थ के 3 डायमेंशन होते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो यहाँ द्विविमी कहने का मतलब है इन तीनों में से कोई 2 बीमा का होना। अब आगे हम समझेंगे विद्युत परिपथ को आरेख से या आरेख की सहायता से क्यों दर्शाते हैं। तो इसका कारण है, इसका कारण यह है कि विद्युत परिपथ के विभिन्न अवयवों को उसके वास्तविक चित्रों में अंकित करना कठिन काम है और इसमें प्रचुर समय भी लगता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने इन अवयवों के लिए सुविधाजनक मानक संकेत दिए हैं ताकि विद्युत परिपथ को आरेख की सहायता से आसानीपूर्वक खींचा जा सकता है। तो यह जो मानक संकेत हैं, यह टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 225 में दिया हुआ है। हम देख सकते हैं विद्युत सेल का प्रतीक, ये मानक प्रतीक है। मानक प्रतीक कहने का मतलब है कि इसको वर्ल्ड में इसी प्रतीक को विद्युत सेल के रूप में माना जाता है। ये बैटरी अथवा सेलों का संयोजन है। कहने का मतलब है एक साइन, ये प्लस माइनस, ये जो देख रहे हैं हम, इसको हम सेल कहते हैं। लेकिन जब कई सेल एक साथ जुड़ जाते हैं, 2 या 2 से अधिक सेल आपस में जुड़ जाते हैं, तो वे बैटरी कहलाते हैं। ये खुली प्लग कुंजी है अथवा स्विच है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित जब इस प्रकार से रहता है, खुला रहता है, तो इसका मतलब है कि विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। ये बंद प्लग कुंजी का प्रतीक है। बंद कुंजी का मतलब है कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसी प्रकार से ये तार संधि का प्रतीक है। ये बिना संधि के तार क्रॉसिंग, मान लो ये तार गया है, इधर से भी तार आया है और एक दूसरे को टच नहीं करता है, तो उसके लिए यह संकेत है। इसी प्रकार से विद्युत बल्ब का यह संकेत है या प्रतीक है। प्रतिरोधक, इसको अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। ये प्रतिरोधक का साइन है, प्रतीक है। ये प्रवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक को, इसको 2 तरह से हम प्रतीक के रूप में यूज करते हैं। ये एमीटर का प्रतीक है, ये वोल्ट मीटर का प्रतीक है। तो इस तरह से इन प्रतीकों का ज्ञान हमें होना चाहिए। अब हमें आगे समझने की जरूरत है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा क्या होती है।
तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा एनोड, देखो एनोड, ये जो प्लस साइन है इसी को एनोड कहते हैं, धनायन। तो धनायन से कैथोड ऋणायन तक पारंपरिक रूप से माना गया है, अर्थात धनावेश के प्रवाह की दिशा को ही विद्युत धारा की दिशा माना गया है। कहने का मतलब है जब विद्युत धारा एनोड से कैथोड की ओर चलती है, प्रवाह करती है, तो इसका मतलब है कि एनोड में धनायन है तो वह धनावेशों का ही प्रवाह हो रहा है, अर्थात धनावेश के प्रवाह की दिशा को ही विद्युत धारा की दिशा माना गया है। अर्थात विद्युत धारा की दिशा विद्युत परिपथ में कैथोड अर्थात ऋणायन से एनोड धनायन की ओर प्रवाहित ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होता है। विद्युत धारा की दिशा विद्युत परिपथ में कैथोड से एनोड की ओर प्रवाहित ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा में होता है। देख सकते हैं यहाँ पर यह एक आरेख खींचा हुआ है जिसमें ये स्विच है, ये एमीटर है, ये बल्ब है, ये विद्युत धारा प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा दर्शाई गई है। यह आपका एनोड से कैथोड की ओर प्रवाहित हो रही है, यही इसकी दिशा माना गया है। अब सवाल उठता है कि जब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर है तो विद्युत धारा की दिशा एनोड से कैथोड की ओर क्यों माना गया है? तो इसका कारण है कि जब विद्युत धारा की दिशा की उल्लेख की गई थी उस समय कैथोड के बारे में अर्थात ऋण आवेश के बारे में या इलेक्ट्रॉनों के बारे में वैज्ञानिकों को जानकारी नहीं थी, और जब उन्होंने एक बार ऐसा मान लिया तो आज भी ऐसे ही माना जाता है। तो अब अगला चीज़ हम समझेंगे, अगला कि तार में विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है। तार में विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है। हम जानते हैं कि तार धातु के बने होते हैं और धातु के जो परमाणु होते हैं उनमें बाह्यतम कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं और उनकी गति यादृच्छिक रूप से होती है। कहने का मतलब है ये जो तार है या धातु है तो उनके जो मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन होते हैं वह परमाणुओं के बीच सभी दिशाओं में जैसे तैसे यादृच्छिक रूप से चलते रहते हैं, इधर उधर आते जाते रहते हैं। लेकिन जब इस तार के सिरों के बीच, एक सिरा इधर हो गया एक सिरा इधर हो गया, के बीच बैटरी को जोड़ दिया जाता है या सेल को जोड़ दिया जाता है। जैसे कि अभी बताए, जब एक सेल होता है, सेल का साइन ये है, इसमें देखो 3 सेल है, इसमें देखो 2 सेल है, तो जब एक सेल से अधिक सेल हो जाते हैं तो उन्हें हम बैटरी कहते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जब तार के सिरों के बीच सेल को या बैटरी को जोड़ा जाता है तो इन इलेक्ट्रॉनों में एक विद्युत बल का अनुभव होता है। मतलब इलेक्ट्रॉनों पर एक विद्युत बल कार्य करने लगता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन कैथोड से, कैथोड इधर है, कैथोड से एनोड की ओर
यहाँ कैथोड है और यहाँ एनोड है। एनोड का साइन धनायन का साइन है, ये ऋणायन का साइन है। तो ऋणायन से अर्थात कैथोड से एनोड की ओर गमन करना शुरू कर देती है और सारे इलेक्ट्रॉनों की जो दिशा होती है एक की ओर हो जाती है। इस प्रकार हम समझ जाते हैं या समझ सकते हैं कि तार में विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है। अब जो हमारा टॉपिक है विद्युत परिपथ आरेख क्या है, तो देखो अब हम समझ सकते हैं विद्युत परिपथ आरेख क्या है, क्योंकि इतना सारा बात समझने के बाद हम विद्युत परिपथ आरेख को हम आसानी पूर्वक समझ सकते हैं। देखो विद्युत परिपथ में विभिन्न अवयवों को मानक प्रतीकों द्वारा सांकेतिक चित्रमय निरूपित करने को सरल अभिव्यक्ति है। अर्थात विद्युत परिपथ में विभिन्न अवयवों को मानक प्रतीकों द्वारा सांकेतिक रूप से चित्रमय निरूपित करने की सरल अभिव्यक्ति है। उदाहरण के लिए ये 3 विद्युत परिपथ आरेख देख सकते हैं। यह जो विद्युत परिपथ आरेख है इसमें दिखाया गया है कि यह इसमें विद्युत धारा प्रवाहित अभी नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि यहाँ पर जो स्विच है वह खुला है। यह इसमें कनेक्शन इस भाग से कनेक्शन नहीं है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बंद करेंगे। इसमें एक बिंदु अगर हम बैठा देते हैं तो इसका मतलब यह स्विच जो है बंद हो गया, कुंजी बंद हो गई। इसके बाद विद्युत धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है। और इसमें यह भी देखा जाता है कि कुछ ऐसे इसमें अवयव हैं इनके, जैसे आममीटर, वोल्ट मीटर, तो इनके लिए एक सुनिश्चित स्थान होता है जहाँ पर इसको दर्शाया जाता है। अब किस युक्ति को या किस अवयव को किस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं विद्युत परिपथ आरेख में, यह अगले क्लास पे बताएंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि आमीटर इस लाइन में यहाँ पर व्यवस्थित हुआ है, वोल्ट मीटर यहाँ पर व्यवस्थित है, प्रतिरोधक यहाँ पर व्यवस्थित है। इसके बारे में विस्तृत चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो बच्चों, इसी प्रकार से और अन्य बिंदुओं पर, अन्य टॉपिकों पर लेक्चर्स आते रहेंगे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अवश्य कर लें। नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि हमारा जो भी लेक्चर्स आता है वो आपके तक पहुँचे। धन्यवाद।